अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर है जी 23। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग पुराने हैं, मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं बट फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पर भी लाजमी आप लोगों ने ज़रूर क्लिक करना है। उससे क्या होगा जी, जब मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आप लोगों को साथ साथ मिलती रहेगी। ठीक है जी, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना करता हूँ जी कोरल ड्रा ओपन। आजकल जो है हम कोरल ड्रा के ऊपर बात कर रहे हैं, बट हमारा जो कोरल ड्रा है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब हमने इसके बाद जो करना है वो है जी इन पेज। कोरल ड्रा ख़त्म होगा तो इन पेज के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इन पेज का आपको पूरा करवाऊंगा, उससे क्या होगा जी, आप उर्दू सीख सकेंगे। फिर उसके बाद एडोब फोटोशॉप की तरफ भी आ जाएंगे। तो उर्दू जो इसके बाद हम सीख लेंगे, उसके बाद थोड़ी हम प्रोफेशनल सी डिज़ाइनिंग करेंगे। उसके बाद जो है हम एडोब की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ से जो है मेरा कोरल ड्रा ओपन हो चुका है। मैं करता हूँ जी Ctrl+N, या यहाँ से दबाता हूँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ जी। आज जो हमारे पिछले 2-3 टूल थे, यहाँ से जो रह गए वो सीखेंगे। इसके अंदर जो से टूल आ जाते हैं वो सीखेंगे। उसके अलावा हम जो से यहाँ से एक और जो सा ना वो इफेक्ट के ऊपर जाके एक टूल सीखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम करते हैं जी एक इफेक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। इफेक्ट्स के ऊपर आ जाने के बाद ये जो 3D इफेक्ट्स का ऑप्शन है, आज हमने ये 3D के ऊपर बात करनी है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, हम एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। ये मैंने कर लिया जी एक बॉक्स क्रिएट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है जी इफेक्ट्स में जाने के बाद 3D इफेक्ट्स और ये 3D रोटेट, क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है जी, यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना देगा और यहाँ पे उसकी ये 3D रोटेट, ये बीच में 3D का ऑप्शन भी आ जाएगा। इसको ओके करके देखते हैं तो देखें कोई फ़र्क नहीं बिल्कुल पड़ा। कोई कलर करके भी देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। अब इफेक्ट्स के ऊपर जाते हैं 3D इफेक्ट्स और 3D रोटेट। अब इसको करते हैं जी इसकी विड्थ को ज़्यादा थोड़ा सा, इसको हम करते हैं जी 50। एंटर दबाता हूँ तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये किस तरीके से इस तरह हो गया है। अब यहाँ पे करता हूँ 25, तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ से इस तरीके से आप लोगों को शो होगा जी 25। यहाँ से मैं कुछ करके देखता हूँ, इधर से करता हूँ जी 20। अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये इस तरीके से आप लोगों को 3D, ये देख सकते हैं आप लोग 3D शेप जो है ना आपको यहाँ पे शो होगी जी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो उसको एडिट खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे। अब चेक करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं क्या होएगा। अभी देखना ये इस तरीके से हो गया। चाहें तो इस तरीके से आप लोग रख लें, जैसे आपको अच्छा लगे। हल्का सा बैकग्राउंड दिखाना है, इस तरीके से देख लें। प्रीव्यू ओके होता है, ओके कर लें। ठीक है, उसके अलावा इसको मैं डिलीट करता हूँ। कुछ मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, यहाँ पे मैंने जो सर अपने चैनल का नाम लिख लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ सेंटर में, थोड़ा सा कर लेता हूँ इसको बड़ा और बोल्ड। अब यहाँ पे जाता हूँ इफेक्ट्स के अंदर और ये 3D इफेक्ट्स और 3D रोटेट है। अब आप लोगों ने चेक करना है कैसे का लगता है जी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ जी 5 और अगले वाले को करता हूँ जी 10। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से आप लोगों को शो होगा जी। यूँ करके देखें, इस तरह थोड़ा सा आप लोग करके देख लें यूँ, और इसको कर लें जी ओके। F4 और F9 दबाता हूँ तो इस तरीके से आप लोगों को जो सा ना ये 3D टाइप का नेम या कोई बॉक्स वगैरह शो होगा जी। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ जी डिलीट। नेक्स्ट जो हमारे पास अब टूल आ जाता है, आप लोगों को उम्मीद है जो इफेक्ट्स में जाने के बाद 3D इफेक्ट्स का 3D रोटेट का काम है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ जाता है वो है जी, इसके अंदर जाने के बाद ये सबसे नीचे ये जो इन्वेलप का टूल है ये वाला। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो सा ना ये कुछ डिज़ाइंस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको भी करता हूँ क्रॉस है। सबसे पहले करना है जी आप लोगों ने बॉक्स क्रिएट, तकरीबन इतना इतना बॉक्स हो गया हमारे पास क्रिएट है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा यहाँ पे रख लेता हूँ और इसके अंदर कोई कलर दे लेता हूँ ये वाला। अब जाता हूँ इफेक्ट्स में और यहाँ से इन्वेलप के ऊपर, जैसे मैं इन्वेलप के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे कुछ चेंजिंग दिखने को नहीं मिलेगी, बट जब मैं यहाँ पे कोई चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं जी क्या होता है। इसको सिलेक्ट किया तो ये आ गया, इसको किया ये आ गया। जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे जो सा ना डिज़ाइन आपके सामने क्रिएट होता जाएगा, जिस तरह के अब ये हो रहा है। चाहें तो आप लोग यहाँ से थोड़ा सा इसको डिज़ाइन इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिस तरह का आपको अच्छा लगे उस तरीके से एडिट कर सकते हैं। बट जैसा है वैसे ही रहने देंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है।
यूँ कर लें, इसको देख लें। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन आ जाते हैं, आप लोग सबको देख सकते हैं जी। ठीक है, इसको ख़त्म करता हूँ। इस तरह का डिज़ाइन आप लोग खुद चाहें तो बना सकते हैं, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स जो सा वो मिल जाती हैं। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया और यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। इतनी आप लोगों को समझ लग गई होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास काम आ जाता जी, वो है जी यहाँ पे ये वाले जो हमने कुछ टूल रहे यहाँ से ये वाले सीख लिए थे। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते थे वो जी ये वाले हैं, जिसका नाम है जी, यहाँ से देखते हैं, आर्टिस्ट मीडिया। नेक्स्ट है जी लाइव स्केच, और तीसरा है जी स्मार्ट ड्राइंग। सबसे पहले हम देखते हैं जी पहले वाले आर्टिस्टिक मीडिया को। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक आ जाएगी पेंसिल की शेप का एक टूल। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कुछ लिखता हूँ मैं अपना, मैंने यहाँ पे एस लिख दिया, एस मतलब कि सुभान के नाम से। तो ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है। अब क्या करता हूँ जी, यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है 0.5, इसको ज़्यादा करके देखें तो ये देख सकते हैं। इसको मैं करता हूँ जी 1, ये थोड़ा मोटा हो गया, बट इसको हम कर दें 0.1, तो ये इतना बारीक हो गया। हम करते हैं 0.10, नहीं 0.10 तो उतना ही है, 0.8 कर लेते हैं यूँ, या 0. थोड़ा सा कम करके देखते हैं 5 यूँ। ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ये प्लस का। आप लोग इसको कम ज़्यादा करेंगे तो बट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लोगों ने इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है जी, यहाँ से ये वाला मेन है, इसको हमने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करते हैं यूँ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपके सब पास डिज़ाइन आ जाएंगे, ये देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जी ये वाला, उसके अलावा ये कम होता है क्योंकि थोड़ी सी इसकी डिज़ाइनिंग। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला जी, ये होता है यूज़। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये असल में जो ये टूल है ना, ये वाला आर्टिस्ट टूल, ये होता है जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे ये यूज़ होता है जी। यूँ करके जिसके कोई सिग्नेचर होते हैं स्टाइलिश किस्म के, वहाँ पे जो सा ना ये यूज़ होता है ये वाला टूल। ये देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पे जो सा ना यहाँ पे एक चीज़ डिज़ाइन की है। यहाँ पे मैंने लिखा है सुभान, समझ नहीं लग रहा होगा बट मैंने लिखा है, तेज़ी तेज़ी में लिखा है। अब मैं थोड़ा स्पाइस से आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ। इसकी तरफ आ गए, इसकी तरफ यहाँ पे अब लिखते हैं SUB, यहाँ से HA, और ये N भी मैं लिख देता हूँ जी ये। ठीक है, जैसे आप इसको लिख लेंगे, इसको अब आप लोग चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। यहाँ से आप लोगों ने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। कलर आप लोग चाहें तो इसका कोई भी, ओहो आई एम सॉरी, वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया। पिक टूल को सिलेक्ट करना है, इसको सबको सिलेक्ट करके इनके जो कोई कलर कर लें अच्छा सा, जो सा भी आपको सूट करता है। ये कर लेता हूँ, या ब्लू रेड कर लेते हैं, और F4 F9 दबाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो सा आप एक कोई सिग्नेचर वगैरह होता है ना, वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है जी, जो कि आप लोग थोड़ा सा उसको एडिट करेंगे तो वो अच्छा सा लगना शुरू हो जाता है, जो कि आपको फॉन्ट स्टाइल में बिल्कुल भी नहीं मिलता। ठीक है, इसको मैं करता हूँ जी डिलीट। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल आ जाता है जी, उसका नाम है जी, यहाँ से देखते हैं क्या नाम है। नाम है उसका लाइव स्केच। यहाँ पे एस दबाएंगे तो आता है, ये देख सकते हैं एस दबाया तो ये यहाँ पे भी आ गया है। इसका भी तकरीबन से मिलता जुलता काम है, बट ये जो सा है उसको इसकी एक जो स्केच बनाने होते हैं ना आप लोगों ने, इसके ऊपर मैं ये लेके आऊँगा तो आप लोग देख सकते हैं रेड कलर की, देखना यहाँ पे लाइन शो होगी, ये वाली रेड कलर की लाइन आप लोगों को भी उम्मीद है शो हो रही होगी। इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा ना तो रेड कलर की स्मॉल डॉट्स शो हो रहे होंगे। इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग अगर छोड़ते हैं ना तो इसके आगे से आप लोग न्यू लाइन भी शुरू कर लेंगे जी। न्यू लाइन का मतलब क्या होगा कि इसी की वो लाइन काउंट होगी। जिस तरह के मैं इसको यहाँ पे छोड़ दिया, डेड लाइन आ गई, इसको यहीं से मैं न्यू लाइन को एडिट करता हूँ यूँ, तो वो उसके साथ खुद ब खुद जुड़ी होगी, हमें उसके अलहदा क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम लेता है जब आप न्यू लाइन क्रिएट करते हैं। देखते हैं जी कब तक ये पूरा होता है जी। F4 दबाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा इसने टाइम ले लिया, क्या करें अब। ये देख सकते हैं ये क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने अभी लाइन क्रिएट की थी, अब ये देख सकते हैं यहाँ से कटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसी जो सा इधर से लाइन क्रिएट हो गया यूँ। ये जो सा है ना मैंने एक लाइन क्रिएट कर ली। ठीक है, इसका काम क्या था जी, लाइव स्केच टूल का एस को दबाता हूँ, सारे को सिलेक्ट करके डिलीट, एस को दबाता हूँ। यहाँ से काम क्या था कि कोई भी चीज़ हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं जी। ये देख सकते हैं मैंने जिस तरीके से लिखी है उसको वो खुद ब खुद बिल्कुल जो सा सीधा कर देगा। उसके बीच में जो
आपने डॉट्स या हाथ जो आर के लिखा जा रहा है वो आपका बिल्कुल देख सकते हैं सीधा हो गया। जिस तरह के मेरा हाथ आप लोग लाइन में भी देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा मटेढ़ा लिखा गया, बट यहाँ पे इसको ये सीधा कर देगा। ये देख सकते हैं काफ़ी हद तक ये जो है इसको सीधा कर देगा जी। ठीक है, लाइफ स्केच टूल आप लोगों को समझ लग गई होगी। नेक्स्ट अब जो हमारे पास टूल है जी उसका नाम है स्मार्ट ड्राइंग। चलते हैं इसकी तरफ। शिफ्ट और एस इसकी शॉर्टकट की है, दबा के देखता हूँ। शिफ्ट और एस दबाता हूँ, ये देख सकते हैं ये लिखी गई। इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। ये आप लोगों के सामने बिल्कुल उसको जो है सीधा कर देगा। इसका भी यही काम है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जिसको कहते हैं बिल्कुल वो उसको कर देगा। ठीक है, ये मैंने कुछ लिख लिया, इन सबको मैं करता हूँ ये भी डिलीट, लिखता हूँ दोबारा से। ये मैंने एस लिख लिया, बट ये इसको थोड़ा सा टेढ़ा मटेढ़ा कर देगा। अब क्या करना है, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वापस इसकी तरफ आ जाता है और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। ये इसको कैंसिल करता हूँ। ये कुछ ऑप्शन है मीडियम का, हाई का। आप लोगों ने इसको अगर छेड़ भी लेंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं। हाई एफ का आ रहा है, इसको देखते हैं। हाई एफ मतलब कि उसको हाई एफ अगर आप कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीधा करेगा। अगर आप मैं इसको नन करके देखता हूँ तो उसको वो उतना ही जो ना रहने देगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं उसको छेड़ेगा। जिस तरह यहाँ पे इसने सीधा कर दिया है यहाँ पे, बट वो उसको देख सकते हैं डॉट्स के अंदर लेके आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है मेरे लेक्चर की जो सा समझ लगी होगी। आज जो सा मेरा काम था वो यहीं तक था, जो सा मैं आप लोगों को कितनी चीज़ें बता दूँ। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब कुछ लेक्चर्स के बाद 2-3 कुछ लेक्चर होंगे मैक्सिमम अगर हुए भी, तो उसके अंदर हम जो सा उसके बाद बात करेंगे इन पेज की, उसके बाद एडोब फोटोशॉप की। इन पेज के बाद हम यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल किस्म की जो सा डिज़ाइनिंग करेंगे, जो कि आप लोगों को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वो एक जो सा प्रोफेशनल किस्म की डिज़ाइनिंग होगी जिसके अंदर आप उर्दू सीख सकेंगे। उसके अलावा आप जो बॉर्डर वगैरह होते हैं वो डिज़ाइन कर सकेंगे। उर्दू जब आप हम सीख लेंगे उसको कोरल ड्रा मिलाने के तरीके हर चीज़ हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज का लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर जो सा वो अच्छा लगा है तो आप लोग जल्दी से जो सा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोगों ने मेरे जो बेल बटन है वहाँ पे भी ज़रूर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों ने इसको लाइक भी कर देना है जी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।